आज हम लोग 12वां का जो भौतिकी है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम का नियम पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, जिसका फार्मूला था F = 1/4πε Q1 Q2/r²। उसका कुछ क्वेश्चन वगैरह भी जो तुम्हारा था एग्जाम्पल में बताए थे। जो बहुत से आवेश होते हैं उसमें के बीच में बल में कोई कैसे सदिश योग करते हैं उस पर भी क्वेश्चन बताए थे। और एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को बना सकते हो। और क्वेश्चन बनाने में जहाँ दिक्कत होती है तो राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी न्यूमेरिकल हो या कंसेप्ट हो तुमको बनाने में जहाँ दिक्कत हो रही है हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज हम लोग एक उसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल से ही जुड़ा हुआ एक राशि है, उसी को डिनोट करता है। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कोई भी तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी बिंदु पर जो कि आसपास में अगर आवेश हो तो किसी बिंदु पर उसका जो प्रभाव होता है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जाहिर है आवेश का तो प्रभाव अनंत तक होता है, तो हर बिंदु पर आवेश का प्रभाव होगा। तो उस कोई बिंदु है उस आवेश से कुछ दूरी पर रखा हुआ है, बिंदु स्थित है, तो उस पर उसका जो प्रभाव है वह प्रभाव विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यह कितना होता है? तो किसी बिंदु पर यदि इकाई आवेश रखा जाए तो उस पर जो विद्युतीय बल महसूस होता है वह उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसका परिभाषा कुछ ऐसा हो गया, बिंदु का तुमको होगा किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र। तो इसको परिभाषा लिखते हैं, किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या उसकी तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो शब्द है वो भी लिख देते हैं, कहीं पे ये भी मिलता है सब। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, वाले बल के बराबर होता है। तो इकाई आवेश मतलब इकाई आवेश जो हम लोग लेंगे टेस्ट चार्ज वो +1 कूलम। अगर तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अगर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, किसी बिंदु आवेश का जहां तक मान है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? जैसे कि यहां पर एक बिंदु आवेश है Q और यहां पर एक बिंदु है P, यहां पर O बिंदु पर रखा हुआ है। तो यहां से जो P बिंदु का जो स्थिति सदिश है आवेश को अगर मूल बिंदु में जाने तो ये R वेक्टर है। तो इसको लिख लेते हैं, Q एक बिंदु आवेश है, P बिंदु का स्थिति सदिश, Q बिंदु का P बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर
आर वेक्टर आवेश के आवेश आर वेक्टर आवेश से दिया गया है, आवेश से दिया गया है, मतलब आवेश को अगर मूल बिंदु मान ले तो इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, ओपी वेक्टर कह सकते हैं, जहां ओ बिंदु पर आवेश है और पी बिंदु का निकालना है, ओपी वेक्टर। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अब क्या विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई वेक्टर, सदिश राशि होगा, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इकाई आवेश पर जितना बल लगेगा, तो इकाई आवेश पर जो बल लगेगा तो Q इंटू 1 बटे आर स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा हो गया आर का स्क्वायर, तो आर का ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आर कैप हो गया, एक वेक्टर रूप में है। और आर कैप की दिशा क्या हो गई, आर कैप बराबर ओपी के अनुदिश, ओपी ब्रैकेट में आर वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश बराबर क्या हो गया, आर वेक्टर बटे मॉडुलस आर, या आर वेक्टर बाय आर भी इसको लिख देते हैं, आर को उसका, तो ये तुम्हारा हो गया इकाई सदिश। ये दिशा को बता रहा है, तो ये दिशा बता रहा है कि इसकी दिशा जो कि अगर ये धन आवेश है तो इसके कारण जो दिशा होगी आर वेक्टर की दिशा में, तो आर वेक्टर की दिशा किसके अनुदिश है, ये इसके अनुदिश, ओपी के अनुदिश, माने दूर की ओर। तो इस बात का मतलब ये हुआ, और अगर ऋण आवेश है तो माइनस आवेश लगेगा तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो इस बात से अर्थ ये निकला कि जो धन आवेश है उसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है वह उस बिंदु से दूर की होती है। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु से उस आवेश से, उस बिंदु आवेश से बहिर्गत या बाहर की ओर, सामान्य भाषा में लिखें बाहर की ओर, तथा ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर, ऋण आवेश कारण आवेश की ओर, कैसा अंदर का मतलब आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे कि इसको अगर हम लोग, तो यहाँ पे धन आवेश है, तो दिशा को जरा एक बार और क्लियर देखें, यहाँ पर है तुमको, तो ये इस पर जो P बिंदु अगर ऐसा है तो इधर की ओर होगा, इससे दूर की ओर होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और अगर ये आवेश ऋण आवेश है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस आवेश की ओर होगी, तो ये तुमको ये आवेश की ओर इधर होगा, तुमको विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी ओर होगी, तो ये तुम्हारा इधर की ओर होगा, इस दिशा में, मतलब आवेश की तरफ होगा। और धन आवेश के लिए, और जहाँ तक परिमाण की बात हुई, अगर ये दूरी r है तुम्हारा, ये दूरी क्या हो गई तुम्हें, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई r, ये दूरी अगर हो गया r है तुम्हें, तो E का जो परिमाण हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन टू द Q बाय आर स्क्वायर, ये परिमाण हो गया, ये हो गया परिमाण, और ये हो गया तुमको दिशा के लिए, ये हो गया, और दोनों को मिला करके ये सदिश रूप में यहाँ हो गया तुम्हें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू याद होगा, कितना होता है 9 × 10⁹, फिर से याद लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि पिछला में भी लिखे थे, इज इक्वल टू 9 इंटू बराबर के भी इसको बोलता है, कहीं कहीं के भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ई का मान।
और जब पूरे का मान क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन इसका जो मान रखा 1/4 का, क्यू का क्या हो जाएगा, कूलम है एक ठो, तो क्या बचेगा तुमको, आर स्क्वायर यहाँ भी है तो मीटर में स्क्वायर भी कट जाएगा, न्यूटन भी, तो क्या बच जाएगा, ई का, इसका मात्रक जो है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जाहिर बल से बना है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका दिशा भी है, एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक, जिसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम्ब, ब्रैकेट में इसका संकेत N/c या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है, होता है। और अगर तुमको तो इसका वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, इसका 2 SI मात्रक हो गया, जो वोल्ट प्रति मीटर भी कहलाएगा या न्यूटन प्रति कूलम, दोनों मात्रक हो गया तुम्हें। और इसका एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र हमने क्या दिखाया, तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। किसी बिंदु का जो विद्युत क्षेत्र होता है वह तुमको उस बिंदु पर लगने वाले इकाई आवेश को अगर रखा जाए तो उसके कारण उस पर जितना बल लगेगा, विद्युतीय बल महसूस होगा, वह उस बिंदु का क्या कहलाता है, इकाई आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कभी कभी कहते हैं। और अगर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है कहीं पर, उसके कारण इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो अगर इकाई आवेश जो F = 1/4 Q1 का जो कूलम का नियम था, उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, तो सिर्फ यहां पर आवेश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो तुम्हारा ई का माना गया 1/4 Q/r², और दिशा जहां तक है किसकी ओर होगी, ये R वेक्टर, OP वेक्टर के अनुदिश होगी। लेकिन अगर धन आवेश है तो ये तुमको, अगर ऋण होगा तो इसका चिन्ह R के विपरीत हो जाएगा। तो यहां जिसको अलग से करके दिखा दिया गया है चित्र में कि धन आवेश कारण बाहर की ओर और ऋण के कारण अंदर की ओर होगी दिशा। और 1/4 का मान रख दिया गया है, इसको इस सूत्र से क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बनाओगे तो इसी सूत्र से अधिक रूप में बना सकते हो। और दिशा को अलग से तुमको किधर धन आवेश कारण बाहर की ओर और ऋण आवेश कारण अलग अंदर की ओर होगी। बहुत से अगर आवेश होंगे तो सबके कारण क्या होगा, इसको सदिश राशि की तरह हम लोग, जो बहुत से अगर एक बिंदु पर बहुत से आवेश कार्य कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, उस पर जो विद्युत क्षेत्र निकालना है हमको, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको लिए सदिश योग के नियम का हम लोग पालन करेंगे। कहने का मतलब कि जब 2 आवेश 3 आवेश है तो एक के कारण निकाल लेंगे उसका परिमाण दिशा, फिर दूसरे कारण उसका परिमाण दिशा, और इस प्रकार से उसको क्या कर देंगे, उसका सदिश योग करके हम लोग परिणामी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया विद्युत क्षेत्र, इसको मिटा देना है। तो विद्युत क्षेत्र और उसका परिभाषा हो गया, यह कैसा राशि है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या तो विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो अब विद्युत क्षेत्र का सार्थकता क्या है, इसको पढ़ते क्या है, इसको भौतिक राशि को हमने एक अलग से क्यों परिभाषित किया, जब बल हमारे पास एक भौतिक राशि था ही जो अनुभव होता है, तो इसकी सार्थकता क्या है। तो जहां तक कि विद्युत क्षेत्र की सार्थकता का सवाल है, ये क्यों भौतिक राशि परिभाषित किया गया ऐसा, तो इस भौतिक राशि से हमें कुछ तो लाभ होगा समझने में। तो विद्युत क्षेत्र की सार्थकता, विद्युत क्षेत्र पर पढ़ाई कोई क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे पास विद्युतीय बल था ही। विद्युत क्षेत्र की सार्थकता, विद्युत किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र यह बताता है कि उस बिंदु पर जब आवेश
रखा जाएगा तो उस आवेश पर कितना विद्युत बल कार्य करेगा, कितना विद्युत बल कार्य करेगा। तो ये पहले से, और जो कि आसपास स्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल है, लगने वाले बल को बताता है। तो सभी आवेश, जो जितने भी आवेश होंगे, सबका ये परिणामी आवेश बता देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यदि किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो तथा उस बिंदु पर Q आवेश रखा जाए तो लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा तुमको, QE। Q अगर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ऋण आवेश है तो उसके विपरीत दिशा में, जैसा कि ये इस पर Q के चिन्ह पर निर्भर करेगा। तो बल का दिशा क्या हो जाएगा, धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश है तो उसके विपरीत में। जहाँ Q आवेश हो गया और P हो गया, जैसे यहाँ पर P है तुमको, P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पर E है ये तुमको, और इस पर कितना आवेश रख दिया गया है, Q आवेश रख दिया गया है। तो Q आवेश रख दिया गया तो इस पर बल का तुमको F बराबर QE हो गया। तो विद्युत क्षेत्र का कारण, और अगर QE के बल भी तुमको इसी की दिशा में होगा जब कोई, तो जिस बिंदु पर भी तुमको ये परिणामी बल को बता देगा। तो F बराबर QE, तो इसी से मात्रक भी दे सकते हैं। E का मात्रक क्या हो जाएगा, F बटे Q, तो F का हो गया न्यूटन और Q का हो गया कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। तो ये तुमको भौतिक सार्थकता भी हो गया, और एक F बराबर QE एक बल भी हो गया तुम्हें। अब जैसे कि इस पर जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ एक आवेश के कारण पहले एक आध क्वेश्चन देखते हैं कितना बल लगेगा, और उसके बाद जो है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो एक पहले सिंपल देख लेते हैं। पाँच कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र E। तो देखो ये सिंपल से जो फार्मूला है उस पर बनाते हैं इसको। तो E जो है तुमको सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। सूत्र बैठाने के लिए सिर्फ दिया गया है। तो अब सबका मान तुमको कैसे क्या दिया हुआ है, E का मान दिया 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ आवेश हो गया। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुना आवेश कितना है 5 कूलम, और दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को SI मात्रक में जब हम बदलेंगे तो 10/100 मीटर हो गया ये का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये न्यूटन मीटर का मीटर स्क्वायर कट जाएगा,
न्यूटन बचेगा, 1 कूलम स्क्वायर में से 1 कूलम कट जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। जहाँ तक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो 9 गुना 10 पावर 9 गुना क्या है तुमको 5, तो 9 पचे 45 हो गया, 45 गुना 10 पावर 9 हो गया ऊपर, 45 गुना 10 पावर 9, और यहाँ पर है एगो शून्य कट गया तुम्हारा 10 और 100 का, तो 1/10, तो मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो गया। तो ये तुमको न्यूटन प्रति कूलम, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 45 गुना 10 पावर कितना हो गया 11 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ये आंसर हो गया 45 गुना 10 पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम इसका मान हो गया। और इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान दिशा हो जाएगा तुमको बाहर की ओर, मतलब अगर धन आवेश है चूंकि तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर एक चित्र बना दें तो यहाँ पर जैसे आवेश है तुम्हारा 5 कूलम, ये तुमको यहाँ पर बिंदु है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, इसको P बिंदु मान लें, ये 10 सेंटीमीटर है, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान आया E बराबर दिशा इधर हो जाएगा, अगर धन आवेश है ही तो E का मान आ गया 45 गुना 10 पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम, यही मान आ गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बन गया। अब अगर एक से अधिक आवेश होगा, कोई चित्र बनाया हुआ है, दो आवेश हो, एक आवेश हो, तो उसके कारण दोनों के कारण निकालना होगा, या 3 आवेश है सबके कारण निकाल करके उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सदिश योग करना पड़ेगा उस बिंदु पर। तो जैसे एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें एक से अधिक आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाते हैं। तो ये सामान्य वाला देखो फार्मूला बैठाने के सीख गया, इसको अपने से प्रैक्टिस कर लेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जब एक से अधिक आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। निकाय के कारण, बहुल आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र जब एक बिंदु के आसपास बहुत से आवेश हों तो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर उसका परिणामी ज्ञात किया जाता है, उसका परिणामी सदिश के योग नियम से ज्ञात किया जाता है। यह जो परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताता है, तो क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक के कारण वहां पर निकाल लीजिए और उसके बाद क्या कर देना है उसको। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर जैसे कि अच्छा तो इसको मिटा ही देते हैं, इसको यहीं पर क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलो नहीं तो देखो लिखो यहाँ पर है जैसे एक आवेश है, यहाँ पर 5 कूलम है, यहाँ पर से एक बिंदु है जो कि ये P है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि जो कभी निकाले थे वही वाला काम कर जाएगा फिर से। और यहाँ पर स्थित है तुमको, यहाँ से फिर यहाँ पर -5 कूलम आवेश है, और यहाँ से भी इसकी दूरी
10 सेंटीमीटर ही है। तो ये दोनों दो आवेश हो गए, दो आवेश का एक निकाय हो गया। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो यही है तुमको कि पहले एक के कारण निकालेंगे, फिर दूसरा कारण निकालेंगे, और मात्रक तो मान भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो ई का परिमाण तो बराबर ही आएगा। ऐसे तो निकाल के देख लेते हैं। तो +5 कूलम के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε0 Q/r²। 9 × 10⁻9, ये हो गया 5/10/100 का होल स्क्वायर। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, तो इसका मान आता है 45 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। -5 के कूलम के कारण, वो भी दूरी बराबर ही है, -5 कूलम के कारण, 5 कूलम के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर, वो भी सेम ही है, तो 45 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखते हैं परिणामी, यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, P पर ये जो प्लस वाला है, यहाँ पर क्या करेगा, P पर यहाँ +5 कूलम वाला ये इधर की ओर लगाएगा, अपने से दूर की ओर लगाएगा, ये अपने से दूर की ओर इधर की ओर हो जाएगा। और -5 वाला क्या करेगा, अपनी ओर लगाता है, तो दोनों की जो दिशा हो गई तो सेम ही हो गई, क्योंकि ये अपने से दूर की ओर जाएगा तो इधर हो गया राइट साइड, और ये अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऋणात्मक कारण दिशा बताई थी कि अपनी ओर होगा, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, दोनों की दिशा तो दाहिने की बाएं से दाईं ओर ही हो गई। तो इसका मतलब दोनों की जब दिशा समान है तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों की दिशा, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर, 45 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम प्लस 45 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 90 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 9 × 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको एक मतलब कि एक आवेश कण क्या था तुमको निकाले, चूंकि ये पिछला वाला क्वेश्चन के तरह ही डाटा रखे थे, तो वो दूरी को उसको निकाले, जो कि है तो 45 × 10⁻11, दूसरा कारण भी 45 × 10⁻11, और दोनों के कारण क्या हो गया, धन आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तुमको दाहिने साइड जाएगी, क्योंकि उससे दूर की ओर, और ऋण आवेश में होता उसकी ओर, तो यह भी दाहिनी ओर ही हो गया। तो दोनों का दिशा चूंकि समान हो गया, तो सिंपली हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। और अगर अलग अलग दिशा में होता तो उसके लिए एक सूत्र होता है परिणामी सदिश का, R = √a² + b² + 2ab cos θ, उस सूत्र पर बनाना पड़ेगा। और अगर दोनों अलग अलग दिशा में है तो घटा दीजिए, अगर समान दिशा में तो परिणामी निकालने के लिए उसको जोड़ दिया जाता है, और विभिन्न एकदम जस्ट विपरीत है तो घटा देंगे, और अन्य किसी कोण पर है दोनों तो उसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे, R बराबर परिणामी सदिश का जो होगा R = √a² जो b² जो 2ab cos θ, जो कि सदिश में पढ़ा होगा, नहीं तो 11 मेरा ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको अपलोड है सदिश के परिणाम का वीडियो, उसको तुम देख सकते हैं। सदिश योग का नियम, जो कि 11वां के लेक्चर में 2 नंबर जो चैप्टर है सदिश और अदिश करके तुमको वीडियो अपलोड है, सदिश के योग नियम का, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, ये सब जोड़ने की विधियां होती है, तो अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो उसको जानना होगा। और अगर ऐसे नहीं तो सिंपली अगर क्या है, दोनों अगर तुमको एक ही दिशा में है तो परिणामी निकालने के लिए क्या कर देना, दोनों को जोड़ देना है। दोनों विपरीत दिशा में तो दोनों को जो बड़ा वाला है उसकी तरफ दिशा हो जाएगी, और दोनों को घटा देंगे। और दिशा क्या होगा, इसका परिमाण हो गया 9 × 10⁻11, और दिशा किधर होगी, मतलब इसकी तरफ, मतलब दाहिने साइड, राइट साइड, इसका दिशा हो गया तुमको राइट साइड। इसका दिशा का चर्चा नहीं किया गया है, तो दिशा भी हो गया, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो परिमाण और दिशा दोनों ही बताना होगा।
ये अगर बहुल आवेश अगर रहेगा, अब 3 आवेश रहेगा तो 3 तो 2 का निकाल लेंगे पहले परिणामी, फिर तीसरा का निकाल लेंगे। तो उसके आधार पर क्या करना होगा उसको, फिर उससे ऐड कर या सब्सट्रैक्ट, या तुमको लंबवत है तो √√a² जो b² है, इस ढंग से क्या करना होगा, हमको बनाना होगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, बहुत से आवेश कारण भी विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र का जो तुम्हारा है, विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी हो गई, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। इसके बाद तुमको अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा की मदद लेते हैं। तो इसको हम लोग, तो विद्युत क्षेत्र रेखा तुम्हारा हो गया परिभाषा, और विद्युत क्षेत्र का तुम्हारा इसमें जितना भी हो गया, तुमको कुछ क्वेश्चन भी बता दिए। अब तुमको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, तुम जो न्यूमेरिकल बना रहे हो एनसीईआरटी बुक से भी इसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, कम से कम उसमें कभी क्वेश्चन दिया हुआ है। अन्य किसी और भी बुक से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, या नहीं तो क्वेश्चन तुम्हें बनाना हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर भी क्वेश्चन बना सकते हो, उस पर भी प्रश्न मिल जाएंगे। तो तुमको किसी भी, तुमको या नोट्स लिखना हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर वो भी अपलोड है नोट्स भी तुम किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी का लिख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी का क्वेश्चन पूछना हो, लाइव क्लास ज्वाइन करना हो, या इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो, इन सबों के लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसके आधार पर तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो, और जहाँ दिक्कत हो रहा है वो भी हमसे मदद ले सकते हो पढ़ाई के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।